नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में 30 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुमंजिला ट्रॉमा ब्लॉक का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से की भेंट। मुख्यमंत्री ने पालमपुर उपमंडल में चंदपुर सिम्बलू संपर्क सड़क के उन्नयन कार्य का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में की खंड विकास कार्यालय खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने राज्य सतर्कता ब्यूरो के पौधरोपण अभियान का किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला के नए ओपीडी ब्लॉक में लगभग 30 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा ब्लॉक का लोकार्पण किया। ट्रॉमा ब्लॉक के बहुमंजिला भवन में फिजियोथेरेपी वार्ड, स्पेशल वार्ड, आपातकालीन चिकित्सा इकाई, गहन देखभाल इकाई, आइसोलेशन वार्ड सहित सीटी स्कैन, एक्सरे, सैंपल एकत्रीकरण केंद्र तथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। घायलों व गंभीर रोगियों के उपचार संबंधी वरीयता के लिए यहां अलग व्यवस्था की गई है। अन्य आपात सेवाओं के साथ साथ यहां डॉक्टर, नर्स तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष, रोगियों के बैठने के लिए स्थान तथा अन्य जनोपयोगी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नए ओपीडी परिसर का अवलोकन किया और रोगियों, उनके परिचारकों तथा अस्पताल स्टाफ के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की बनाने की तैयारी की और इस दृष्टि से हम आगे बढ़े और हमने उसमें स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाने का बढ़ाई जाएगी। और जो अभी बजट के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन होगा उसमें स्टाफ स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि सभी से चर्चा करने के बाद एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि डॉक्टर 16 घंटे 18-24 घंटे अगर काम करेगा, हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, हम भी थक जाते हैं। फिर जब आदमी थक जाता है और प्री ऑक्यूपाइड माइंड होता है तो हर कुछ तरीके से वो काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकता। और जब हम आराम से काम करें, 8 घंटे भी आराम से काम करें तो अच्छे ढंग से काम हो सकता है। उस दृष्टिकोण से हमने इमरजेंसी मेडिसिन में 6 बेड्स पर 1 नर्सिस्ट का हमने किया है, 10 बेड्स पर 1 डॉक्टर का किया है। इंटेंसिव केयर यूनिट जो होगा उसमें पर नर्स पर 1 बेड किया है और टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ 110 नर्सेज हमने की है। फैकल्टी प्रोफेसर्स 20 डॉक्टर्स किए हैं, सीनियर रेजिडेंट 34 नंबर्स किए हैं और पैरामेडिकल स्टाफ 75 नंबर्स किया है। इसमें कैजुअलिटी में किया और डॉक्टर का रेशियो की 8 घंटे से ज्यादा उसको द्वारा ना लाया जाए, 8 घंटे का उसको रेस्ट दिया जाए। ये नहीं है कि कोई रेजिडेंट डॉक्टर है वो 24 घंटे उसको 2 दिन की छुट्टी देके काम करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं। और जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज में उसमें रोबोटिक सर्जरी का प्रावधान आने वाले एकेडमिक सेशन में कर दिया जाएगा और उसके लिए हमने बजट का भी एलोकेशन कर दिया है, ताकि आने वाले समय में आप एक बिल्कुल करेक्ट वे में आगे बढ़ सके, दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में मशीनरी तथा उपकरणों के लिए 12 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। ये उपकरण व मशीनरी संस्थान के सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी तथा एनेस्थीसिया विभाग में उपयोग में लाए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में आपातकालीन चिकित्सा को सुदृढ़ करने के लिए अलग से विभाग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा जिला के गुजरेहड़ा में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए उनसे प्रदेश के विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में परामर्श सुविधा आरंभ करने का आग्रह किया, ताकि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सके। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में धार्मिक पर्यटन, हरित ऊर्जा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के विषय पर भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा जिला के पालमपुर उपमंडल के तहत भरमात में 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 9.5 किलोमीटर लंबी कुलानी चंदपुर भरमात सिम्बलू पट्टी सड़क के उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना को 18 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में सड़कें संपर्क का मुख्य साधन हैं, इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस अवसर पर पालमपुर में मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और आने वाले समय में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों को भी काफी सुविधा उपलब्ध होगी। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सरकार ने कहा है कि हम सबसे पहले कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट बनाएंगे, और उस बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की ज़रूरत है, हेलीपोर्ट की ज़रूरत है, एयरपोर्ट की ज़रूरत है, फिर टूरिस्ट कैसे आए, उनको कितने दिन रुकना है, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और हम मुझे बड़ी खुशी है कि हमने कांगड़ा के एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए हमने आगे कदम बढ़ाए हैं और उसकी SII रिपोर्ट चल रही है और उससे जनता को बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यहां बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने IHBT पालमपुर स्थित ट्यूलिप गार्डन का भी दौरा किया और इसमें विशेष रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पालमपुर में राज्य स्तरीय होली महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने बजट में आवश्यक प्रावधान कर पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने की घोषणा की। इससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी। इस होली के पावन अवसर पर सभी पालम वासियों को हिमाचल सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हमारी सरकार बने हुए अभी 3 महीने हुए हैं और मैं खुद कांगड़ा जिले से हूँ। ये सोचकर कि कांगड़ा में रोजगार कैसे बढ़े, कांगड़ा पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में पालमपुर का जो क्षेत्र है उसको हम IT हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। पालमपुर में पार्किंग की बहुत आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से हम यहाँ पार्किंग की सुचारू व्यवस्था करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था को पूर्ण किया जाएगा। जो बस स्टैंड के पास पार्किंग की जगह है उसको भी यहाँ बस स्टैंड को भी विकसित किया जाएगा। एक BDO ऑफिस डीनोटिफाई हुआ है। हमारी सरकार ने फैसला किया है हम उन संस्थानों को जहां जरूरत होगी उनको खोलेंगे और पहले बजट का प्रावधान किया जाएगा। पालमपुर का जो BDO ऑफिस डीनोटिफाई किया है उस ऑफिस को बजट का प्रावधान करके अगले सत्र में शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चे का दर्जा दिया गया है। इनके लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार 6000 अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पहली गारंटी को पूरा किया है और शेष गारंटियों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महोत्सव की स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सतर्कता ब्यूरो के मुख्यालय के समीप क्रिप्टोमेरिया का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं ने अपनी प्रत्येक जिम्मेवारी एवं कर्तव्य का सदैव पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों से पर्यावरण संरक्षण के सरकार के प्रयासों को भी बल मिलता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पर्यावरण प्रहरी के रूप में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज को भी जागरूक करेंगी। जब आप परिवार को दिशा दे सकती है, परिवार को पूरा चला सकती है, तो आप समाज को चलाने में तो वैसे भी सक्षम है। तो इस दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रति हमारी सरकार तो काम कर ही रही है। आने वाले समय में पुलिस विभाग का जो DGP साहब ने अभी प्रेजेंटेशन दिया और सतवन जी ने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। मॉरलिटी होना जरूरी है पुलिस में।
2-3 चीज़ों का हमें लाइफ में, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड मोरालिटी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिल्म अभिनेता, हास्य कलाकार व निर्देशक श्री सतीश कौशिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सतीश कौशिक का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका जीवंत अभिनय उभरते हुए कलाकारों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।